देखो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट लगने वाले हैं वो आपके लगने वाले हैं tan a को हम क्या कर लिख सकते हैं sin a बटा cos a, ये आपको पता होना चाहिए। एक इसमें लगेगा आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर हम 1 लिखेंगे, ये भी आपका एक सूत्र होता है। और इसमें जो बेसिक कंसेप्ट लगेंगे वो आपके लगेंगे sin a इंटू कौशिक a बराबर 1। अगर हम कौशिक a बराबर लिखना चाहें तो a बराबर के उधर जाएगा तो बटे में जाएगा। इसका मतलब होता है अगर कहीं पर वन बटा साइन दिया हुआ है तो वहां पर हम कौशिक a लिखेंगे। इसी प्रकार से cos a इंटू sec a बराबर हम 1 लिखेंगे। अगर हम sec a बराबर लिखना चाहें तो 1 और एक cos इसके बटे में चला जाएगा। इसका भी मतलब होता है वन बटा cos a कहीं दिया हुआ है तो वहां पर हम sec a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो हमने आपको बताया है, हम इसे क्या लिख सकते हैं sin a बटा cos a प्लस अब 1 बटा tan a, तो नीचे क्या लिखेंगे sin बटा cos, तो cos ऊपर पहुंच जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं cos a बटा sin a, क्योंकि tan a है ना बटे में तो यहाँ sin लिखेंगे और ऊपर और बटे में cos, तो cos हमारा ऊपर पहुंच जाएगा इसलिए मैंने cos बटा sin लिख दिया डायरेक्ट। अब इनका हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा sin a इंटू cos a। कोई निशान ना हो तब भी आप समझ लेना, अगर इसमें कोई निशान नहीं तब भी गुणा में होंगे। तो देखो हम cos a से भाग अगर इसे देते हैं तो यहाँ पर हमको sin a प्राप्त हो जाएगा, sin a से sin a की गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा sin स्क्वायर a प्लस sin a से गुणा कर भाग देते हैं तो हमको cos a प्राप्त होगा, cos a से cos a की गुणा करेंगे तो हमको cos स्क्वायर a प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको बताया था sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, तो ऊपर हम 1 लिखते हैं, नीचे हमको जो प्राप्त होगा वो sin a इंटू cos a, कोई बात नहीं इंटू ना लगाएं तब भी चलेगा। अब इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर गुणा का निशान लगा दूं तो एक और एक मतलब 1 बटा साइन ए और 1 बटा कॉस ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा सवाल में 1 बटा साइन ए को हम क्या लिखेंगे कॉस ए और 1 बटा कॉस ए को हम क्या लिखेंगे सेक ए, यही आपका उत्तर हो जाएगा।